नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। विशेष में आज हम बात करेंगे शहर में ऑटो चलाने वालों की खुलेआम मनमानी को लेकर। ऑटो यूनियन बड़ी है या ट्रैफिक पुलिस, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शहर में ऑटो चलाने वाले खुलेआम मनमानी से चलते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी ऑटो चलाने वाले मीटर से चलने को तैयार नहीं होते। पेश है यह विशेष रिपोर्ट। अगर आप पिंक सिटी में घूमने का मन बना रहे हैं तो जरा संभल कर। गुलाबी नगरी की यात्रा आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती है। राजधानी में पहुंचने के लिए आपको शायद उतना पैसा नहीं लगा होगा जितना शहर में एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए देना पड़ सकता है। शहर में घूमने के लिए या किसी और काम के लिए आपने यदि ऑटो किराए पर लिया है तो पहले उससे किराया तय कर लीजिए, क्योंकि ऑटो में लगा मीटर या तो चालू नहीं होगा या फिर ऑटो चालक इस मीटर को लेकर ऐतराज जता सकते हैं। कमोबेश यही हाल है राजधानी में सभी ऑटो वालों का। ऑटो वालों की इस खुलेआम मनमानी से बाहर से आए पर्यटक ही नहीं बल्कि जयपुराइट्स भी खासे परेशान हैं। पुलिस और परिवहन विभाग के आदेशों के बाद भी राजधानी में चलने वाली टैक्सियों में भी ऑटो मीटर नहीं चल पाए हैं। ऑटो चालकों की ये मनमर्जी आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है। जयपुर घूमने आए कुछ लोगों ने तो इसे प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी बताया। लोगों का कहना है कि जब प्रदेश की राजधानी में ही ऑटो चालकों का इतना बुरा हाल है तो अन्य शहरों में क्या हालात होंगे। ये प्रशासन की कमी है। प्रशासन ने कुछ चंद चांदी के टुकड़ों पे बिका हुआ है, या तो ये ऑटो वाले उनको दे देते हैं, उसकी वजह से ये प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। और ये ऑटो चालक मन मर्जी से, अपनी मन मर्जी से जो मर्जी आए जो पैसे मांग रहे हैं चला रहे हैं। जोधपुर में यहाँ रेलवे स्टेशन से सिंधी कैंप जाने का बोलते हैं तो 80 रुपए मांगते हैं। अभी मानसरोवर जाना है, पूछा तो 250-300 रुपए मांगते हैं। हमने बोला कि मीटर से चलो तो बोलते हैं मीटर से तो कोई नहीं चलता है, चलना है तो चलो नहीं तो रहने दो, कम से कम 300 रुपए लगेंगे आपके, 250-300 रुपए लगेंगे। जयपुर में अभी ये हाल है। अगर ये राजस्थान की राजधानी में अगर ये हाल है तो आम शहरों में क्या हाल चाल होगा सर, आप भी सोच सकते हैं। ये तो हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी ट्रैफिक पुलिस के साथ ही परिवहन विभाग को भी है, लेकिन आम आदमी के सरोकार से शायद इनका कोई वास्ता ही नहीं है और मसले को ये हल नहीं करना चाहते। इस पूरे मसले पर परिवहन विभाग और ऑटो यूनियन के बीच कई बार बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई भी सहमति नहीं बन पाई और अब पुलिस इसे सख्ती से निपटने की बात कहती है। इस मामले पर एचबीसी न्यूज ने ट्रैफिक डीसीपी से भी बात की और शहर के हालातों से डीसीपी को रूबरू भी करवाया। डीसीपी महज हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने और ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के वायदे के अलावा कुछ भी कहने को तैयार ही नहीं है। डीसीपी की माने तो ट्रैफिक पुलिस हमेशा से ही ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन शायद हकीकत से वो भी अनजान है। शहर में खुलेआम ऑटो चालक यात्रियों से मनमानी करते हैं और ये सब पॉइंट पर खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में होता है। ऐसे जो भी ऑटो चालक हैं जो सवारी को लेने से मना करते हैं, मीटर से नहीं लेते हैं, मनमाने के किराए की डिमांड करते हैं, हमने बता रखा है कि हमारा जो नंबर है 256563 उस पर इस तरह की कोई भी परेशानी किसी भी सिटीजन को आती है तो इस नंबर पे फोन करके उस ऑटो का नंबर हमको बता दें ताकि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। 300+ में ऐसे लोगों के परमिट भी हमने निरस्त करे हैं आरटीओ के मार्फत, जो मना करते हैं सवारियों को ले जाने से या मनमाना किराया वसूल करते हैं या मीटर से नहीं चलते हैं। ऑटो चालकों की इस मनमानी से शायद ही यातायात विभाग और ऑटो यूनियन को कोई फर्क पड़ता हो, लेकिन खामियाजा तो बेचारा आम आदमी भुगत रहा है। यात्रियों का कहना है कि ऑटो चालक मनमानी करते हैं, लेकिन इस बारे में ऑटो चालकों के अपने अलग विचार हैं। उनका कहना है कि वो कोई भी मनमानी नहीं कर रहे हैं। इस बारे में जब ऑटो चालक यूनियन से बात की गई तो उनका कहना कुछ और ही था। यूनियन के माने तो वो लोग काफी समय से परिवहन और ट्रैफिक पुलिस से भाड़ा बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी एक नहीं सुनी गई।
यूनियन के सदस्यों के मुताबिक तेल की कीमतें बढ़ने के साथ ही रोडवेज से लेकर सभी के किरायों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन ऑटो चालकों पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऑटो चालकों के अनुसार उन्हें आज भी पहले किलोमीटर के 13 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर 8 रुपए दिए जाते हैं। इस वजह से उनका घाटा भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यातायात विभाग और प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। डीजल अभी 6 रुपये बढ़ा है पिछले महीने में, तो हमें नुकसान जा रहा है बार बार ही। और हमारी रेट ये होनी चाहिए कि 20 रुपये तो मीटर डाउन होना चाहिए और 10 रुपये पर किलोमीटर के होने चाहिए। और हमारे साथ में ये होता है कि हम 30 रुपये मांगते हैं सवारी से, तो 30 में तो वो 3 व्हीलर वाला जो ऑटो है वो नहीं, वो रिक्शा होता है, रिक्शा वही जा रहा है 30 रुपये में। तो हमारी ऑटो तो 20 रुपये में जा रही है, हमसे तो बढ़िया वही है, हम तो नुकसान में रह गए ना इसमें। ऑटो चालकों और यूनियन के सदस्यों का कहना है कि यदि उनके किराए में थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए तो वो मीटर से चलने को तैयार हैं। तो वहीं ऑटो यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि जब भी डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो यातायात विभाग हमारे रेट रिवाइज नहीं करता, जिसके कारण इन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो विभाग किसी प्रकार का हमारे दामों को बढ़ोतरी नहीं करता है, जबकि हम लोग जब भी मीटर से चलें तय पाई हुई है हमारी, तो उसमें ये बताया गया कि जब भी इसकी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो हम आपकी रेट रिवाइज करेंगे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि कारों का, रोडवेज का, मिनी बसों का और उनके इन्होंने रेट तुरंत प्रभाव से बढ़ा देते हैं। और वो लोग आज सवारी जो 3 रुपये 4 रुपये में जाती है आज 5 रुपये किराया दे रही है, उसका तो विरोध विभाग ने कभी नहीं करा कि साहब इन्होंने क्यों ज्यादा लिए। मीटर से भी चले हम तैयार है, लेकिन इसकी रेट रिवाइज तो करेंगे। अब धीरे धीरे 6 रुपये जाएगा, 6 रुपये बाद 10 रुपये बढ़ गया हमारे लिए। तो अब ऐसे बढ़ेगा तो बताओ इसमें ऑटो रिक्शा वाला जेब से पैसे कब तक देगा। वहीं ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष स्वर्ण सिंह ने वर्तमान डीसीपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान डीसीपी सिर्फ औपचारिक मीटिंग आयोजित करते हैं, जिससे समस्याओं का हल नहीं निकल पाता है। मेरा तो मानना है पहले डीसीपी जो भी रहे हैं उन्होंने ऑटो चालक यूनियनों से बाकायदा वार्ता करते थे। जब से लता मनोज आई है मैडम, इन्होंने आज तक कभी मीटिंग जब ऑटो चालक यूनियनों की रखी गई भी है, एक तो इनके पास समय नहीं होता, ये औपचारिकता मीटिंगें रखती हैं जिसमें कोई हल नहीं निकलता। ये एक औपचारिकता देकर वो खाना पूर्ति करती है कि हमने साहब ऑटो चालकों से मीटिंग कर दी। ये इनका सिर्फ भ्रम है। सिर्फ एक ऑटो आज भी जैसा बताया गया कि साहब प्रताप सिंह खाचरियावास और ये महेश जोशी जी आएंगे। अरे भाई आप सबके मीटिंग कराते, एक औपचारिकता कर दिया, एंड टाइम पे गए तो बोला नहीं साहब आज तो मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं ये देख रहा हूँ कि वाकई में इनको सहयोग लेना चाहिए, हम भी इनको बहुत सहयोग देते हैं, लेकिन विभाग की तरफ से ऑटो यूनियनों को बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता है। बहरहाल इस मामले पर अधिकारियों और ऑटो यूनियन के बीच सहमति नहीं बन पाना आम लोगों को भारी पड़ रहा है। अब इस मसले पर पुलिस भले ही सख्ती से निपटने का दम भरती हो, लेकिन अब खुद ऑटो चालक मीटर से नहीं चलने पर अड़े हुए हैं। पुलिस और ऑटो यूनियन दोनों को भले ही इस मामले पर कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन आम आदमी का क्या होगा जिसकी खुलेआम जेब काटी जा रही है। तमाम प्रयास और तमाम कवायद के बावजूद भी आखिर राजधानी में ऑटो मीटर से नहीं चल पाए। इसके पीछे ऑटो चालक तेल की बढ़ी हुई कीमतों का हवाला देते नजर आते हैं। वही बात ट्रैफिक पुलिस की जाए तो ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी चालान का भय दिखा करके ऑटो मीटर से चलवाने की बात कहते नजर आते हैं। लेकिन ऐसे में आखिर आम जनता करे तो क्या करे, वो दोनों तरफ से पिसती नजर आती है। कैमरामैन डीसी मीणा के साथ राकेश शर्मा, एचबीसी न्यूज, जयपुर। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह बाजारवाद के दौर में इंसानियत दम तोड़ रही है। एचबीसी विशेष में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आपको कराते हैं अब उस खबर से रूबरू जो बेहद संवेदनशील है। जी हां, बाजारवाद के दौर में इंसान ने अपनी संवेदनाओं को ताक पर रख दिया है। हालात ये हो चले हैं कि पैसे के आगे पीड़ा अब इंसान को पिघलने के लिए मजबूर नहीं करती। हम आपको एक वृद्धा की दास्तां से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो अपनी जमीन को लेकर दबंगों से बचाने के लिए भय के साए में जी रही है और बार बार मारपीट का शिकार भी हो रही है। क्या है इस वृद्धा और इसके परिवार की व्यथा, आइए दिखाते हैं।
उम्र के 75 बसंत देख चुकी इस उम्र दराज महिला की आंखों से आंसू भले ही आपको अंदर तक उद्वेलित कर दें, लेकिन उन दबंगों को इन आंसुओं से कोई सरोकार नहीं है जो इस वृद्धा की जमीन को हड़पने का ख्वाब देख रहे हैं। सीकर के लाखड़ी चारणवास गांव की निवासी धन्नी देवी अपने ही घर में दहशत के साये में जी रही है और उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे दबंग उसकी उम्र को भी नजरअंदाज करके बार बार उससे मारपीट करने से बाज नहीं आ रहे। धन्नी देवी के अनुसार जयपुर निवासी एक दबंग उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहता है और उस पर अपनी जमीन को खाली करवाने का लगातार दबाव भी बना रहा है। राजनीतिक रसूखात रखने वाले इस दबंग की बात नहीं मानने पर उसके गुर्गे उसके साथ मारपीट करते हैं और अब तक 3 बार वो उस मारपीट का शिकार भी हो चुकी है। लाठी की गई, लाठी ने खोश मारे दिनी। अरे यहाँ खराबी रात बगाई जो मेरा था हाड हाड में दर्द हो रही है, यहाँ हाड हाड चले कौन गई तो उल्टी होगी। अरे मैं तो कोई 1 घंटा तक सांस को ना यार पानी गिरे ना अल्लाह इतना बेटा कौन सा बाणे राम गोपाल ठेर थे जिसको मरा होते जमीन नीचे मांखे करने जिसको वो मरा होते कच मारी था जमीन तो। और मेरे माँ फिर मेरे माँ सारी जमीन सज की आटू पड़ती थी। जमीन किसकी है? मेरी तो मेरी। हाँ जमीन मेरी तो। धन्नी देवी का इकलौता बेटा दूर इलाके में नौकरी के चलते उसके साथ नहीं रहता है और वो अपनी पुत्र वधू मोहिनी के साथ गांव में रहती है। उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे दबंग उसकी बहू को भी अपनी मारपीट का शिकार बनाते हैं। डंडों से मेरी आबादी का चेरी मेरने जकाने ढुआऊं लोग पुलिस वाला ने दूसरे तीसरे दिन में खकराने ले जाए तो मैं दोनों सासू बहने चुप तो मुंडा में बुलाओ भाई था कि चोटी पकड़ घिसा लार था ने जेल में बंद करा लार तेरा आदमी ने ड्यूटी मारा लियार बंद करा लार तेरा पुलिस भी उनकी पक्ष लेकर हाँ उनका पक्ष लेकर डिप्टी साहब खुद अभी हम गई थी दोनों सासू को तुम्हारी सुनाई कौन करूँ बढ़िया की सुनाई करूँ लो तुम्हारी कौन करूँ सुनाई जा कर तू तो कागज मेरा कागजान देख ही कौन। और अब पिरसों दोपहर पास पिरसों सुबह रह गयो जो बनी और पिरसों दाम दे भी भागीरथ काजला का छोरा ने और भाई हमने दोनों सासू बहन मार गिर जो जना मत तो उदारी रह गिर नहीं मिट पता नहीं बीजा में चलेगा। गांव में मौजूद 10.85 हेक्टेयर जमीन में धन्नी देवी का 1/8वां हिस्सा है। धन्नी के बेटे के अनुसार साल 2006 में उनके रिश्तेदार जयपुर के एक व्यक्ति को अपने हिस्से की जमीन बेच चुके हैं और अब उस व्यक्ति की नजरें उनकी जमीन पर टिकी हुई हैं। अपनी इसी हसरत को पूरा करने के लिए उसकी मां धन्नी देवी के साथ वो आदमी बार बार मारपीट करता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस न तो उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है और न ही उन्हें दबंगों के आतंक से मुक्ति दिलाती है, बल्कि कई बार तो पुलिस खुद आकर उनके घर पर उनको धमका कर चली जाती है। मैं हमारी माता जी से 1 लाख रुपए मांगे, 2 महीने तक डुलाया इनको। हमने एप्लीकेशन दी 16 दिसंबर को इनको और माता जी को घरवाली को धक्के दे करके हमारी आबादी पर तारबंदी करने की कोशिश की। इन्होंने वापिस हटा दी तो वो जो ईश्वर सिंह थाना अधिकारी है CI साहब वो इनको भी धमकी दी, धक्के दे करके गिरा दिया इनको। और मेरे को मैं ड्यूटी पर था, मेरे को फोन पर धमकी दी, बोले आपको जेल भेजूंगा, आपकी माता ये घरवाली को समझा ले, जमीन खाली करवा दे। बोले नहीं तेरे को थाने में बंद कर दूंगा, जेल भी जा। मारपीट करते हैं मेरी माता जी की। मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, ड्यूटी पर रहता हूँ। अब पीड़ित वृद्धा ने महिला आयोग में अपनी फरियाद लगाई है। महिला आयोग की अध्यक्ष लाड कुमारी जैन ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। उसकी फाइल पे नोट डाला होगा क्योंकि जो जमीन वाले हैं और जिसमें ये देखना होता है कि जमीन में टाइटल औरत के नाम पर है और या वो विधवा है तो भी उसका प्रॉपर्टी राइट है, या वो बेटी है और पियर की है। कुछ ऐसे भी आए जहाँ भाई एक बहन थी और 4 भाई हैं और वो उसको देना नहीं चाह रहे हैं तो उसे हक त्याग की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे मामलों में हम SDM और ADM से को हमने मार्क किया है और उनसे वापस रिपोर्ट लेंगे क्योंकि जमीनों के से संबंधित जितने भी मामले हैं वो ADM वगैरह है और SDM कोर्ट से निपटेंगे।
दबंगों द्वारा धरनी देवी के साथ कितनी बेरहमी और निर्मम